हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले हफ्ते पाकिस्तान और ईरान के बीच तनावपूर्ण संबंध देखने को मिले हैं। तनावपूर्ण संबंध होने की वजह यह थी कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला किया था। सबसे पहले 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, और जब इस चीज़ का कन्फर्मेशन ईरान से मांगा गया कि आपने हमला क्यों किया, तो ईरान ने बताया कि पाकिस्तान पर के जो इलाका है बलूचिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में हमने जैसुल अदल संगठन को हमला बनाया था। और उन्होंने ये आरोप लगाया जो जैसुल अदल संगठन था आए दिन हमारी सीमा में घुसकर हमारे सुरक्षा कर्मियों को मार डालता है। इस वजह से हमने इस पर निशाना बनाया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 18 जनवरी को ईरान पर हमला किया, और जब पाकिस्तान से इस चीज़ का कन्फर्मेशन मांगा तो पाकिस्तान ने बताया कि हमने जो बीएलएफ और बीएलए जो संगठन है, चरमपंथी संगठन, हमने इसको निशाना बनाया, जो पाकिस्तान को के ही हैं और पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं ईरान में रहकर। तो ये दोनों की एक दूसरे पर हमले हुए थे। इसके बाद दोनों में समझौता हुआ और दोनों की विदेश मंत्रालय ने आपस में बात की और संबंध अच्छे होने लगे थे। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के नागरिकों पर ईरानी कुछ अलग तरह के संगठन थे जिनकी कोई जानकारी नहीं है, उस संगठन ने हमला किया, जिसमें 9 पाकिस्तानी की मौत हो गई है और 3 बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। इस चीज़ का कन्फर्मेशन जो ईरान की एक समाचार एजेंसी है मेहर, तो इसके द्वारा कन्फर्मेशन दिया गया था सबसे पहले। तो उन्होंने इसमें बताया था, अगर आप ये देखें तो इसमें ये खबर दी गई थी, जिसमें दिया गया था, नो फॉरन नेशनल किल्ड इन आर्मिड अटैक इन साउथ ईस्ट ईरान। यानी कि साउथ ईस्ट ईरान के भाग में 9 विदेशी लोगों को मार दिया गया आर्मी अटैक के द्वारा। अभी तक इस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है कि ये संगठन किस संगठन ने हमला किया था और क्यों हमला किया था। अभी तक ये चीज़ कन्फर्मेशन नहीं मिल पाई है। लेकिन इन्होंने जो तेहरान का एक न्यूज़पेपर निकलता है जो ईरान में से, तो इस चीज़ की इन्होंने ये जानकारी दी थी। द इन्फॉर्म सोर्स टोल्ड मेहर न्यूज़ एजेंसी दैट द incident occurred only Saturday as gunmen attacked the house in सिरकिन सिटी की ये बात थी, जिसमें बताया गया था कि अज्ञात लोग हमलावर आए और उन्होंने जो पाकिस्तान के लोग रह रहे थे ईरान के अंदर, उन पर हमला कर दिया। तो ये बात बताई गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने इस घटना पर काफ़ी ज़्यादा दुख जताया और उन्होंने बताया कि हम मांग करते हैं कि जो ईरान में इस तरह का हमला हुआ है तो काफ़ी दुख भरा है और इस चीज़ की हम निंदा करते हैं, और हम ईरान सरकार से पूरी तरीके से ये चाहेंगे कि इसकी जांच पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से हो और हमें इस जो दोषी इसमें पाए जाएं उन्हें सज़ा भी दी जाए। तो पाकिस्तान ने ये बात कही थी। इसके अलावा राउटर न्यूज़ एजेंसी है, तो उसके बलूच अधिकारी हैं जो क्या नाम है इनका, हलवास। तो हलवास संगठन ने इस चीज़ की बात कही कि जो हमला किया था, तो जो हमलावर थे और 3 हमलावर आए, जिसमें उन्होंने क्या किया, कुछ घरों में जो ईरान की सीमा के पास रहते हैं। अगर मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करूं तो आप ये देखेंगे, ये बलूचिस्तान हिस्सा है, तो बलूचिस्तान है। तो ये बलूचिस्तान का जो भाग है तो ये तीनों देशों में आता है। इसकी बाउंड्री आप अगर देखें तो ये अफगानिस्तान है और ये ईरान है, ये ईरान है और ये पाकिस्तान है। तो बलूचिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा और उससे कम ईरान और सबसे कम अफगानिस्तान में। तो इसी प्रांत में बता रहे हैं कि कुछ जगह पर एक पाकिस्तानी लोग रहते थे और इन्हें पाकिस्तानी मजदूर बताया जाता था। ये गाड़ियों की मरम्मत किया करते थे। इनके घरों में घुसकर 3 हमलावर आए और धुआंधार गोलियां चलाने लगे, जिसमें क्या बता रहे हैं कि जिसमें 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग क्या हो गए, घायल हो गए। तो ये बात की जानकारी बलूच अधिकारी संगठन है हलवास, तो इसने इस बात की जानकारी दी कि पाकिस्तानी मजदूरों की ईरान में मौत हो गई, हत्या कर दी गई। कुल मिला के अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया कि किस संगठन ने इसको अंजाम दिया, इस घटना को। तो ये बात कही थी। इसके अलावा ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी है, जिसके प्रांत गवर्नर हैं अली रजा महरमती। तो इन्होंने भी ये इस बात को कन्फर्मेशन दिया कि 3 हथियारबंद लोग आए और विदेशी लोगों को मारकर चले गए। इन्होंने विदेशी लोगों का नाम लिया बना कि पाकिस्तानी लोगों का, जिसमें यही बात कही गई थी कि 9 लोग मारे गए और 3 लोग घायल हो गए थे। तो इस बात को बताया गया था। इसके बाद जब पाकिस्तान में ये बात पता लगी तो पाकिस्तान के लोग भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए, और पाकिस्तान के जो अम्बेसडर हैं, इनका नाम आपको बताऊं, इनका नाम है तो मुदस्सिर टीपू, जिनका मुदस्सिर नाम टीपू है। तो इन्होंने ये अपने एक्स से ये ट्वीट किया, आई मैंने टू स्पीक टू टू अवर इंजर्ड नेशनल, यानी हमारे 2 घायलों से मैंने बात की। द थर्ड वन वाज स्लीपिंग, यानी तीसरा सो रहा था। वाई अल्लाह ग्रेस सी आर स्टेबल एंड बीइंग वेल ट्रीटेड इन हॉस्पिटल। मैंने उन 3 लोगों से हॉस्पिटल में, जो लोग घायल हुए थे हमले में, उनसे बात करी, जिनमें 2 लोगों से मैंने बात करी, एक सो रहा था। और उन्होंने बताया कि हाँ, तीनों ही लोग सही हैं और उनकी दुआ भी करता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और हमारा ये जो मतलब सपोर्ट है फैमिली की, उनकी फैमिली के लिए है काफ़ी, और मैं दुआ करता हूँ वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो ये बात कही थी मैं, जो पाकिस्तान के अम्बेसडर हैं जो ईरान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अम्बेसडर, इनका नाम है मुदस्सिर टीपू।
तो इन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बात को काफ़ी ज़्यादा निंदा की गई कि पाकिस्तानी लोगों को ईरान के अंदर मार दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा ईरान की इसको लेकर किरकिरी हो रही है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन ईरान का यही कहना है कि हम इसकी पूरी तरीके से जांच करेंगे और अगर जो भी दोषी पाया जाएगा तो हम उसे सज़ा भी देंगे, ये बात कही है। इसके अलावा रिश्तों में फिर से तनाव की आशंका बन सकती है। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा इन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध देखने को मिले हैं। दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया है, जिसमें अलग अलग संगठनों को निशाना बनाया गया था। उसके बाद विदेश मंत्रालय में आपस में बात की गई और फिर पूरी तरीके से संबंध समान हो चुके थे। लेकिन इसके अलावा जब ये घटना घटी है तो हो सकता है संबंध में फिर से दोबारा दरार आ जाए। तो ये विदेश मंत्रालय है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिनका नाम है जलील अब्बास जिलानी, तो इन्होंने भी अपने एक्स से इस तरीका ट्वीट किया, सडन ओवर द डेथ ऑफ पाकिस्तानीज इन ईरान इन द टेररिस्ट अटैक। तो उन्होंने कहा कि ये खबर सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ कि पाकिस्तान का इस तरह का एक अटैक किया, पाकिस्तान के लोगों पर इस तरह का एक अटैक किया गया है और ये जिस किसी ने भी अटैक किया है तो वो दोनों देशों के संबंधों को बिगाड़ना चाह रहा है। उनका मानना ये है कि पाकिस्तान और जिस किसी ने तीसरे इंसान ने भी ये अटैक किया है जिसमें पाकिस्तानी लोग घायल हुए हैं और मारे गए हैं, तो क्या हुआ है, जिस संगठन ने यह हमला किया है तो बस दोनों देशों के बीच संबंध को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने यही बात लिखा, भाई ऑफरिंग द कंडोलेंस फैमिलीज विक्टिम और अर्ज इरानियन गवर्नमेंट एक्शन। और उन्होंने बताया है जो भी कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ हम ये बात कहेंगे कि ईरानी जो सरकार है एक्शन लेना चाहिए और फैमिली को जो जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। तो ये बात जलील अब्बास जिलानी है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने इस बात को कहा है। अब बात करें ईरान पाकिस्तान की सीमा पर तनाव की वजह, इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुका हूं। तो जैसा कि सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण जगह है तो वह बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान ये तीनों देशों की बाउंड्री पर आता है, जिसमें ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। अगर हम पाकिस्तान की बाउंड्री की बात करें तो पाकिस्तान यहाँ से लेकर इस तरीके से ये पाकिस्तान आपको पूरा देखने को मिलता है। पाकिस्तान के 42% हिस्से पर बलूचिस्तान देखने को मिलते हैं। अब बलूच जो सबसे ज़्यादा वॉयलेंस इलाका है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था बलूचिस्तान इलाका क्यों ज़्यादा वॉयलेंस है। तो इसमें कई संगठन रहते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तानी बलूचिस्तान की, तो पाकिस्तानी बलूचिस्तान में जो रहते हैं संगठन, एक रहता है BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और एक है BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। तो ये पाकिस्तानी लोग हैं और पाकिस्तान की सरकार से आए दिन इनमें मुठभेड़ होती रहती है। और दूसरा अगर बलूचिस्तान के संगठन रहता है तो जैसुल अदल संगठन जो ईरान की ओर हमला करता है, यानी ईरान के आए दिन, ईरान का ऐसा कहना है कि आए दिन घुसकर सीमा के पार घुसकर क्या करता है, ईरानी कर्मचारियों को मार देता है। तो ये संगठन की होने की वजह से अब दोनों देश एक दूसरे से तनावपूर्ण संबंध थोड़े रहते हैं। वैसे तो इनके दोनों के संबंध अच्छे हैं, लेकिन इसी जो बलूचिस्तान वाला इलाके की वजह से थोड़े संबंध बिगड़ते हुए रहते हैं। तो बात करें ये अगर ये बाउंड्री की, तो पाकिस्तान और ईरान की बाउंड्री लगभग 900 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है एक दूसरे से। 900 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है। बाकी जितना ये वॉयलेंस इलाका है, कहने का मकसद ये है, ये बलूचिस्तान वाला इलाका ही ज़्यादा वॉयलेंस माना जाता है दोनों के लिए। बाकी संबंध दोनों के बेहतरीन एक दूसरे देशों से हैं। और इसके अलावा अगर हम इस बलूचिस्तान इलाके की बात करें तो काफ़ी अच्छा ये कह सकते हैं, इसमें एनर्जी वगैरह और खनिज वगैरह काफ़ी पाए जाते हैं। लेकिन जो घटनाओं की वजह से इसमें जनसंख्या कम पाई जाती है। आए दिन इसमें घुसपैठ होती रहती है। कभी पाकिस्तान और बलूचिस्तान, ईरान दोनों लोग बलूचिस्तान को लेकर लड़ते रहते हैं। तो ये घटनाएं हमें देखने को मिलती रहती हैं। इस वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान और ईरान के ये तनावपूर्ण संबंध पहले से हैं। अगर ये घटना घटी है तो हो सकता है आगे और भी कुछ बढ़ती हो जाए, यानी कि एक दूसरे पर एक्शन ले लें। अब देखना ये होता है इस संगठन के पीछे कौन निकलता है। अगर हो सकता है ईरान की ईरान का कोई निकलता है तो हो सकता है पाकिस्तान इस पर एक्शन ले। तो उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।